अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं 6 मिनी गौश पेंटिंग्स करूंगी जिनका प्रोसेस बहुत आसान है और मैं सारी पेंटिंग्स के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी और स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई भी बिगिनर इनको इजीली फॉलो कर सके। मैंने वाटर कलर पेपर लिया है जिसकी डायमेंशन है 7 बाई 10 सेंटीमीटर्स और इसको मैं अपने बोर्ड के ऊपर चारों साइड से मास्किंग टेप के साथ स्टिक कर रही हूँ। तो इसको स्टार्ट करना है, पहले ब्लू के 2-3 शेड से पेपर को ब्लॉक करना है और इसके एजेस पे ब्लैक कलर को पेंट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश से इन कलर्स को आपस में ब्लेंड करूंगी और इसी फ्लफी ब्रश ने ब्लेंडिंग को बहुत ही स्मूथ और सीमलेस बनाया। कितनी खूबसूरती से कलर्स आपस में ब्लेंड हुए हैं। और अब मैं यहाँ पे लीव्स पेंट कर रही हूँ। लीव्स पेंट करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज किया है ताकि डेप्थ क्रिएट की जा सके, क्योंकि लीव्स ने बैकग्राउंड में चले जाना है और बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है उसके ऊपर लाइट इतनी नहीं पड़ी होती, इसलिए वो डार्क ही रहती है। अब मैं यहाँ पे फ्लावर्स पेंट करूंगी जिसके 5 पेटल्स हैं और बनाने का प्रोसेस आपके सामने है। पेटल्स बना के इनको आपस में कनेक्ट कर देना है और मैं इसी प्रोसेस के साथ पूरे पेज पे फ्लावर्स बनाऊंगी। और फ्लावर्स की इस लेयर को मैंने बना के ड्राई किया और इनके मिडिल पार्ट में भी मैंने येलो कलर कर दिया और फिर इस लेयर को कम्प्लीटली ड्राई करके इसके ऊपर फ्लावर्स की एक और लेयर ऐड करनी है जो कि पिछले ब्लू कलर से जरा सी लाइट होगी। फ्लावर्स की पहली 2 लेयर्स पेंट करने के बाद उनको मैंने अच्छी तरह ड्राई किया और फिर मैंने एक और ब्लू कलर का शेड लिया जो पिछली दोनों लेयर से ज्यादा लाइट था और फिर मैंने उससे मजीद फ्लावर्स पेंट किए। लेयरिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि पिछली लेयर अच्छी तरह ड्राई हो चुकी हो। अगर ड्राई नहीं होगी उसके ऊपर ही आप पेंट करेंगे तो वापस में मिक्स हो जाएंगे, पिछली लेयर भी रिप्लेस हो जाएगी और पेंटिंग सारी खराब हो जाएगी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह खाली रह गई थी मैंने वहाँ पे लीव्स पेंट करना स्टार्ट कर दिए। पहले मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के लीव्स पेंट किए और फिर उनके ऊपर मैंने ग्रीन का लाइटर शेड यूज और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से बिल्कुल मिनिमल से व्हाइट कलर के स्प्लैटर्स ऐड किए और यहाँ पे ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। इसकी फाइनल लुक रिवील कर लेते हैं। तो ये है पहली पेंटिंग की फाइनल लुक जो कि बहुत ही खूबसूरत मिनिमल डिजाइन है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और अब आते हैं दूसरी पेंटिंग की तरफ और इसको भी मैं चारों साइड से मास्किंग टेप के साथ टेप डाउन कर रही हूँ और इस पे मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहली लेयर मैंने इसमें ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करके ब्लॉक की और उनको आपस में थोड़ा बहुत ब्लेंड करके इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैंने ब्लैक कलर भी पेंट किया ताकि मैं इसको थोड़ा सा मजीद डार्क कर सकूं। और फिर थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे सेम वही फ्लफी ब्रश यूज कर रही हूँ जिससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है और अच्छा सीमलेस ब्लेंडेड इफेक्ट आता है। पहली लेयर को ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पे लीव्स पेंट कर रही हूँ जो कि मैंने डार्क ग्रीन कलर के लिए हैं। जितना डार्क हो सके आपने उतना ही डार्क ग्रीन कलर लेना है, लेकिन इतना भी डार्क ना हो कि वो बिल्कुल ब्लैक लगे या नजर ही ना आए। इतना ही डार्क रखना है कि वो ग्रीन ही लगे और डार्केस्ट कलर लगे ग्रीन का। और लीव्स पेंट करने का प्रोसेस तो आपके सामने ही है। इसी तरह मैंने पूरे पेपर पे आगे पीछे थोड़े बहुत लीव्स पेंट कर दिए और फिर इस लेयर को ड्राई करके मैं इसके ऊपर मजीद लीव्स पेंट करूंगी, लेकिन ग्रीन कलर के शेड को लाइट करके। अच्छा, यहाँ पे मैंने लीव्स सारे कॉर्नर पे रखे हैं, मिडल में नहीं रखा क्योंकि मैंने मिडल में फ्लावर्स पेंट करने हैं। तो मैंने लीव्स को बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही रखा है ताकि मिडल वाली जगह खाली ही रहे और फ्लावर्स पेंट करने की जगह मिल जाए। अब मैं यहाँ पे फ्लावर्स पेंट करने के लिए ब्रश के साथ ही बिल्कुल रफ से सर्कल्स बना रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने यहाँ पे फ्लावर्स को पेंट करना है। और सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद मैं सबसे पहले वाले सर्कल में फिल्बर्ट ब्रश के साथ फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ और ये भी सेम उसी तरह का ही प्रोसेस है। इससे बस पेटल्स बनाने हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते जाना है। लेकिन चूंकि ये एरिया बड़ा है फ्लावर के लिए तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर के 6 पेटल्स बनेंगे और इसी प्रोसेस के साथ अब मैं बाकी फ्लावर्स भी पेंट करूंगी। लेकिन इस पहले वाले फ्लावर को आप अच्छी तरह से देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि पीछे वाले फ्लावर्स बनाना ज़रा आसान हो जाए। अच्छा, फ्लावर्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड करूंगी। उसके लिए मैंने एक लाइनर ब्रश लिया जिससे मैं सारे फ्लावर्स की आउटलाइन ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल हल्की सी ताकि वो ब्लेंडेड लगे, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगनी चाहिए। और फिर आउटलाइन ऐड करने के बाद थोड़े बहुत मैंने इसके अंदर डिटेल्स ऐड की, थोड़े हाईलाइट, थोड़े बहुत शेडोज और इसी तरह मैंने सारे फ्लावर्स में डिटेल्स ऐड की है।
डिटेल्स ऐड करने के बाद लास्टली मैंने एक और छोटे फ्लफी ब्रश के साथ इसके मिडल पार्ट्स को पेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्राउन और येलो कलर को मिक्स किया था और फिर मैंने उसको ड्राई किया और उसके ऊपर मैंने लाइटर येलो कलर से मिडल पार्ट को पेंट किया ताकि ये कलर्स आपस में ब्लेंड हो जाए, ताकि डेप्थ क्रिएट हो। फ्लावर्स पेंट करने के बाद मैं इनके साइड से थोड़े से लीव्स निकाल के पेंट कर रही हूँ, जैसे वो इनके पीछे से निकल के आ रहे हैं। और मैंने हर फ्लावर के साथ दो दो लीव्स का सेट पेंट किया था, लेकिन इसको अपनी मर्जी से भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो सबसे टॉप वाले, जैसे मैं ये फ्लावर्स के साथ बना रही हूँ, कि सबसे लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रीन होना चाहिए ताकि नीचे वाले लीव्स के साथ ब्लेंड ना हो जाए, बल्कि लगे कि ये ऊपर ही करके बने हुए हैं। और फिर यहाँ पहुँच के मुझे लगा कि अभी भी कुछ जगह थोड़ी बहुत खाली है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मज़ीद छोटे-छोटे फ्लावर्स पेंट करने शुरू कर दिए ताकि मैं इस पूरे पेपर को फिल कर सकूँ, कहीं से जगह खाली ना लगे। तो अगर आपकी पेंटिंग में भी ऐसे हो कि आपको कोई जगह खाली लग रही है या कुछ कमी लग रही है, तो आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं उस जगह को फिल करने के लिए, उसको कंजस्टेड या फिर बिज़ी बनाने के लिए। और लास्टली मैंने यहाँ पे भी थोड़े से बिल्कुल मिनिमल से वाइट स्प्लैटर्स ऐड किए हैं जो कि हार्डली नोटिसेबल है। और इधर भी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी फाइनल लुक रिवील कर लेते हैं। तो ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक, और ये भी काफ़ी इजी पेंटिंग है जिसको कोई भी बिगिनर रिक्रिएट कर सकता है। आते हैं तीसरी पेंटिंग की तरफ, और इसको भी मैंने टेबल के ऊपर टेप डाउन कर लिया। और अब मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मशरूम्स पेंट करनी है। और मशरूम्स ड्रॉ करने के बाद जब मुझे लगा कि स्केच अच्छा बन गया, तो मैंने यहाँ पे अंडर पेंटिंग की। तो अंडर पेंटिंग के बाद अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से जगह ब्लॉक कर रही हूँ जहाँ पे मुझे ग्रीन कलर के बैकग्राउंड चाहिए। और मशरूम के पास जहाँ पे लाइट कम है, वहाँ पे मैंने ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स किया है ताकि वो डार्क ग्रीन बन जाए। और अब मैं यहाँ पे इन कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ एक और फ्लफी ब्रश के साथ। पेंट्स को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रास का इफेक्ट देने के लिए लाइनर ब्रश के साथ स्ट्रैंड्स पेंट कर रही हूँ, थोड़े बहुत डार्क कलर के, थोड़े लाइट कलर के। डेप्थ क्रिएट करनी है, उसके लिए पहली लेयर डार्क कलर की ही होती है और फिर अगली लेयर होती है लाइट कलर्स की। और ग्रास पेंट करने के बाद अब आ रही है मशरूम में पेंटिंग करने की। तो वो मैंने पहली वाली मशरूम को रेड और ऑरेंज कलर से पेंट किया, और सेम ऐसे ही मैंने दूसरी वाली को भी पेंट किया। फिर मैंने इसके नीचे वाले पार्ट में पेंट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं येलो ओकर पेंट कर रही हूँ, थोड़ा सा व्हाइट भी मिक्स किया हुआ है। और फिर अब मैं यहाँ पे मशरूम की डिटेल्स भी ऐड करूंगी, थोड़े बहुत शेडोज पेंट करने हैं नीचे। प्रोसेस एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि सब कुछ तो आपके सामने ही है। और इसी तरह थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करनी है, लाइट एंड शेडोज का ख्याल रखना है। और फिर मैंने इसके ऊपर, मशरूम के ऊपर थोड़े व्हाइट कलर के डॉट्स पेंट करने शुरू कर दिए, जो कि मुझे नहीं पता क्या होते हैं लेकिन होते हैं। और फिर इसके नीचे बिल्कुल लाइट सा मैंने ब्लैक कलर का शेडो पेंट किया ताकि इसमें डेप्थ आ जाए। और फिर मैं इन मशरूम्स के आसपास छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ ताकि ये जगह भी थोड़ी सी बिजी लगे। और व्हाइट फ्लावर्स के साथ मैंने थोड़े से येलो फ्लावर्स भी पेंट कर दिए, सेम वैसे ही थोड़े से फ्लैटर्स पेंट किए। और अब इसकी फाइनल लुक भी रिवील कर लेते हैं। तो ये है तीसरी पेंटिंग की फाइनल लुक, जो कि मुझे लगता है कि एक और बहुत ही इजी और क्विक पेंटिंग थी, फौरन से बन भी गई। तो इसको भी कोई भी बिगिनर रिक्रिएट कर सकता है। और अब आते हैं हम अपनी फोर्थ पेंटिंग की तरफ। तो फोर्थ पेंटिंग के लिए भी मैंने पेपर को टेप डाउन कर लिया, और अब मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा टॉप पे मिडल में रख के एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको चांद बनाना है। और अब मैं इस चांद के अराउंड व्हाइट कलर पेंट कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है चांद का ग्लोई इफेक्ट तो आता है। और फिर उस व्हाइट कलर के अराउंड ब्लू की 2-3 शेड्स को मैंने मिक्स किया है, थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड किया है, और अब मैं उनको आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। एक सबसे छोटा सा स्क्वायर ब्रश यूज कर रही हूँ जो कि फ्लैट ब्रश भी होता है, और जितना ब्लेंड मुझसे हो सकता था मैंने किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा फ्लफी ब्रश पकड़ा और उससे मैंने इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू किया ताकि कलर्स उतने अच्छी तरह से ब्लेंड होते जाएं। और फिर अब मैं यहाँ पे मून पेंट करूंगी। मैंने 2-3 कलर्स को यूज किया है, व्हाइट है, बिल्कुल हल्का सा येलो था, ग्रे था, और थोड़ा बहुत इसमें शायद ब्राउन भी मैंने कहीं मिक्स किया होगा लाइट एंड शेडो क्रिएट करने के लिए। और मून कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ और घास वगैरह बनानी थी,
जैसे एक दरख्त के ऊपर कुछ हिस्सा उठ के ऊपर की तरफ आ रहा होता है, कुछ इस तरह से था। तो इसमें मैंने पहले डार्क ग्रीन से स्टार्ट से ऊपर वाले एरिया में लाइट ग्रीन कर दिया ताकि लगे कि इसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है। और फिर मैंने थोड़े बहुत स्टार्स स्प्लैटर किए और कुछ मैंने ब्रश के साथ इंडिविजुअल स्टार्स भी पेंट कर दिए। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी मजीद हाईलाइट्स पेंट की और यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स पेंट करके इसको भी कंप्लीट कर दिया। और ये हमारी 4th पेंटिंग की फाइनल लुक, जो कि एक और इजी पेंटिंग है जो कि फौरन से कंप्लीट भी हो गई। और अब हम चलते हैं अपनी 5th पेंटिंग की तरफ। 5th पेंटिंग के लिए भी मैंने पेपर को 4 साइड से टेप डाउन कर लिया और अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए भी मैंने अपने पास इमेज रखा हुआ है जिसको मैं यूज करके पेंट कर रही हूँ। तो इसमें स्काई पेंट करना है, 2-3 कलर्स हैं, जैसे बिल्कुल पर्पल म्यूटेड सा पर्पल है और थोड़ा सा इसमें ऑरेंज और येलो का एक मिक्सचर है, उनको आपस में ब्लेंड करना है और क्लाउडी इफेक्ट बनाना है। सबसे टॉप पे तो पर्पल कलर के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बने हुए हैं और दूर जो नीचे की तरफ बन रहे हैं छोटे छोटे वो, और नीचे क्योंकि पानी है तो मैंने सेम वही इफेक्ट नीचे भी क्रिएट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने दूर एक ग्रीन कलर की हॉराइजन लाइन भी ड्रॉ कर दी जहाँ पे आसमान और ज़मीन बिल्कुल मिल रहे होते हैं ताकि मैं यहाँ पे फॉलिएज और ग्रीनरी का इफेक्ट दे सकूँ। अब ग्रीनरी क्योंकि है और साथ पानी भी है तो उसका भी इफेक्ट नीचे आएगा, उसका भी नीचे रिफ्लेक्शन आएगा। तो पहले मैंने एक होराइजन से स्केच ड्रॉ किया और उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मैंने पानी में ऐड किया और फिर एक फ्लफी ब्रश के साथ मैं दूर फोलिएज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर पानी में मैंने थोड़ी बहुत टचअप्स किए डिटेलिंग के लिए और फिर इसकी फाइनल लुक भी रिवील कर लेते हैं। और ये इस पेंटिंग की फाइनल लुक है जो कि एक और पेंटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट पेंटिंग की तरफ। तो इस पेपर को भी मैं टेप डाउन कर रही हूँ 4 साइड से और यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट का सीन पेंट करना है जिसके लिए पहले तो मैं ग्रीन के डिफरेंट शेड्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ और इसके मिडिल वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल लाइट रखा है कि लगे कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसलिए वो जगह बिल्कुल लाइट है। और मिड में मैंने ब्राउन कलर का पाथ भी बना दिया और इसके साइड पे ग्रीनरी के लिए मैं डार्क ग्रीन डार्क ब्लू कलर के शेड्स को ब्लॉक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दूर करके बिल्कुल पतली पतली सी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ जो कि हैं तो ट्रीज लेकिन चूंकि काफी दूर है डिस्टेंस में इसलिए वो काफी थिन और टॉल लगेंगे। फिर मैंने इस लेयर को ड्राई किया और थोड़े से बड़े थोड़े से वाइडर ट्रीज मैंने पेंट करने शुरू किए एक छोटे से फ्लैट ब्रश के साथ। और मुझे यहाँ पे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं ट्रीज के ट्रंक भी ग्रीन ही पेंट करती जा रही थी, लेकिन चूंकि मैंने कलर ब्लॉक करने थे उन जगह को मैंने रिजर्व करना था तो मैंने ग्रीन से ही पेंट किया। और मैंने ट्रीज को ब्लॉक करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ट्रंक वाले कलर्स को पेंट किया, जैसे ब्राउन है आपके पास येलो होकर होगा, बर्न सियाना होगा, तो इन्हीं 2-3 कलर्स के साथ ट्रीज के ट्रंक पेंट होते हैं। जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे डार्क ब्राउन पेंट कर सकते हैं और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे येलो ओकर को थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट की जा सकती हैं। अच्छा, अब बारी है नीचे जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी है तो मैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर्स ऐड कर रही हूँ और ऊपर थोड़े बहुत मैंने पत्ते वगैरह भी दूर दूर करके बना दिए, एक मैंने पीछे करके बिल्कुल बारीक सा एक और दरख्त बना दिया और फिर ऊपर से ये मैं कुछ थोड़ा बहुत इसको इनहेंस करने के लिए डेकोरेट करने के लिए बना रही हूँ। मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं लेकिन ये चीज है जो अक्सर जंगलों में होती है, देखी तो है सबने, तो बस मैंने उसी को इमिटेट करने की कोशिश की है। और अब नीचे जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी है मैं वहाँ पे कुछ घास के अलग अलग से स्ट्रैंड्स पेंट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी डिफाइन लुक आ जाए। पहले मैंने डार्क कलर के पेंट किए थे, उसको ड्राई किया, फिर मैंने ऊपर लाइट कलर के पेंट किए थे ताकि लाइट और शेडो यहाँ पे डिफाइन हो जाए। फिर मैंने पाथ को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इनहेंस किया। पहले मैंने इसको बिल्कुल क्लियर पाथ रखना था लेकिन बाद में जाके मैंने इसको स्टेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह जो फ्रंट वाली फॉलिएज है मैंने उसको भी लाइट और शेडो का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे डार्क और लाइट कलर को आपस में ब्लेंड किया है। कुछ मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स पेंट किए हैं और कैमरा पता नहीं क्यों बार बार आउट ऑफ फोकस होता जा रहा है। खैर फिर मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया जो भी ग्रीनरी थी और फिर मैंने यहाँ पे 2 कलर्स के फ्लावर्स भी ऐड कर दिए छोटे छोटे थे और फिर मैंने यहाँ पे इसकी फाइनल लुक को रिवील कर दिया। और ये है हमारी आखिरी पेंटिंग की फाइनल लुक। और यहाँ पे हमारी सारी पेंटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ये उनकी कुछ लुक है। आई होप आपको इनका प्रोसेस समझ आ गया होगा। इनको रिक्रिएट करना बहुत आसान है, बिगिनर फ्रेंडली है। इनमें से शायद जो लास्ट वाली पेंटिंग है उसको थोड़ा बहुत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई भी इशू आए, प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं।